प्रणाम। सहारा इंडिया परिवार से जुड़े हुए समस्त कर्तव्योगी कार्यकर्ता साथीगण और सहारा समूह के चारों सोसाइटियों से जुड़े हुए सम्मानित निवेशक गणों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपके बीच में आया हूँ। कुछ अनसुलझे हुए आपके सवाल जो होते हैं, जो हमारे सहारा के समर्पित साथी भी सवाल बार बार करते हैं, तो उसके जवाब को खोजते हैं। एक सवाल आया कि एक जमाकर्ता, सम्मानित जमाकर्ता सवाल कर रहा है कि मुझे 50,000 रुपये प्राप्त होने के बाद शेष राशि का क्या होगा। तो वहाँ पर सीआरसीएस बता रहा है कि इस पर निर्णय प्राप्त आवेदनों की संख्या और इससे शामिल कुल दावा राशि के पर विचार करने के बाद सूचित किया जाएगा। यह सवाल था पहला। अब दूसरा सवाल को हम लोग समझते हैं कि 18 नंबर का सवाल है, यदि मैं सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल पर पंजीकरण के बाद अपना आधार से जुड़ा बैंक खाता बदल दूं तो क्या होगा। तो उसका जवाब है, जमाकर्ता किसी भी समय आधार से जुड़ने के लिए केवल एक खाते को आधार से जोड़ सकता है। यदि ग्राहक कई बैंकों को सहमति देता है तो सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल से रिफंड राशि नवीनतम सीडेड बैंक खाते में जमा की जाएगी, जिसे नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो सभी आधार आधारित भुगतानों का प्रबंधन करता है, के साथ मैप किया गया है, एनपीसीआई किया गया है। उसी से 19 नंबर सवाल है कि मैं अपना आधार से जुड़ा बैंक खाता कैसे बदल सकता हूं। उसका उत्तर यह है कि जमाकर्ता को व्यक्तिगत रूप से अपने संबंधित बैंक शाखा में जाकर आधार सीडिंग फॉर्म जमा करना चाहिए। कृपया पोर्टल से आधार सीडिंग फॉर्म डाउनलोड करें। बैंक एनपीसीआई के साथ आधार सीडेड स्थिति को अपडेट करेगा और भुगतान नवीनतम आधार सीडेड खाते में किया जाएगा। एक बार जब आधार सीडेड स्थिति आपके बैंक द्वारा अपडेट कर दी जाती है तो रिफंड भुगतान एनपीसीआई द्वारा नवीनतम सीडेड बैंक खाते में भेज दिया जाएगा। इसके बाद एक सवाल आता है, सवाल नंबर 22। इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन है। दावा अनुरोध दाखिल करने के लिए जमाकर्ता की जमा राशि निम्नलिखित प्राप्य तिथि से पहले होनी चाहिए। तो इसमें 22 नंबर का क्वेश्चन है, उसके लिए उत्तर है, एक, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कोलकाता। दूसरा, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ। तीसरा, सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड भोपाल के लिए 22 मार्च 2022 के लिए, यानी 2022 में सहारा का एनआई और रिन्यूअल वहां पर स्टॉप कर दिया गया है, यानी उस तिथि यानी एक साल का आगे का लिया जा रहा है, 29 मार्च 2023 के लिए, है ना। स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी हैदराबाद। अब एक सबसे बड़ा सवाल, बहुत सारे साथियों का सवाल आता है जो अभी भी कंफ्यूजन्स बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 42, ऐसे मामलों में जहां जमाकर्ता, ऐसे मामलों में जहां प्रमाण पत्र, जमा प्रमाण पत्र धारक की मृत्यु हो गई हो, डिपॉजिटर का डेथ हो गया हो, क्या नामांकित व्यक्ति जिसके नाम से बॉन्ड सर्टिफिकेट पासबुक है या कानूनी उत्तराधिकारी यानी नॉमिनी धन वापसी के लिए सीआरसीएस के पोर्टल पे आवेदन कर सकता है। तो सीआरसी ने इसके लिए उत्तर भेजा है 42 नंबर सवाल का। इस स्तर पर वर्तमान डिजिटल प्रोसेसिंग में नामांकित व्यक्ति या कानूनी
अधिकार द्वारा प्रस्तुत दावा आवेदन को संभालने का प्रावधान नहीं है, यानी प्रोविजन नहीं किया गया है। तदनुसार पोर्टल में वर्तमान प्रक्रिया में केवल स्वयं के लिए आवेदन किया जा सकता है। अर्थात यह समझें, इसका कहने का मतलब यह था कि संबंधित जमाकर्ता के, चाहे वो सहारा समूह के सर्टिफिकेट का धारक हो या पासबुक का धारक हो, उसकी मृत्यु के बाद उसमें नामांकित व्यक्ति या उत्तराधिकारी जो कानूनी रूप से भी अधिकृत है, क्या वह पोर्टल पर आवेदन के लिए उपयुक्त है? तो सीआरसी बोल रहा है कि वर्तमान के जो सीआरसीएस का पोर्टल का प्रोग्रामिंग प्रोसेस किया गया है उसमें यह व्यवस्था नहीं है, या अर्थात पोर्टल पर ऐसे लोग आवेदन नहीं कर सकते हैं। केवल सम्मानित निवेशक जो जीवित है वो ही कर सकता है। इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के छोटे छोटे सवाल हम आप सभी के बीच लगातार लाते रहेंगे, और यह आपको वीडियो का कार्यक्रम कैसा लगा कृपया लाइक और अपने सकारात्मक कमेंट प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नवीनतम जानकारियों के साथ। धन्यवाद। सहारा प्रणाम। थैंक यू।